हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम एक जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। जन्म कुंडली की डिटेल्स हैं 29 सितंबर 1990 और जो समय है वो 11 बजकर सुबह के 11 बजे और जो जन्म स्थान है वो उत्तर प्रदेश में बिलसांदा। तो ये इनकी जो जन्म कुंडली बनती है ये बनती है वृश्चिक लगन की। लगन में वृश्चिक राशि होने के कारण इनकी जो कुंडली शुरू होती है वो वृश्चिक लगन की शुरू होती है। वृश्चिक लगन के जो ग्रह होते हैं वो ये वृश्चिक राशि के जो ग्रह होते हैं वो मंगल ग्रह होते हैं। और मंगल ग्रह से प्रभावित व्यक्ति मंगल से प्रभावित होते हैं, थोड़े उग्र स्वभाव वाले होते हैं, जल्दी गुस्सा करने वाले, जल्दी लड़ाई झगड़ा करने वाले, इस तरह के स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। तो इनके जो लगन के स्वामी बनते हैं मंगल, वो जाकर सप्तम भाव में शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं और लगन को देख रही हैं, दशम को भी देख रही हैं, दूसरे घर को भी देख रही हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी स्थिति यहाँ पर ये बना रहे हैं, क्योंकि दशम भाव के कारक होते हैं मंगल ग्रह। दशम भाव को देखना, कुंडली में जब भी दशम भाव को मंगल देखते हैं तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में श्रेष्ठ कार्यक्षेत्र पाने वाला व्यक्ति होता है, या उसके कार्यक्षेत्र में महत्वाकांक्षाएं बहुत अधिक होती हैं। यहाँ पर लगन को देख रहे हैं तो लगन को देखने पर, खुद की राशि को देखने पर, क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपनी राशि को देखता है तो वह उसको अच्छा बनाता है, अच्छा रिजल्ट देता है। तो व्यक्ति को लगन से संबंधित जो रिजल्ट मिलने वाले हैं वो बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि लगन जब लगनेश लगन को देखता है तो ऐसे व्यक्ति जीवन में सफलताएं प्राप्त करता है, सभी सुख प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति की आयु बहुत अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति जीवन में सभी सुख सुविधाओं को पूर्ण भोग करता है और अपने जीवन में हर प्रकार के सम्मान को, हर प्रकार के धन को प्राप्त करता है और जीवन में सुखी जीवन को जीने वाला होता है जब लगन व्यक्ति का मजबूत होता है। यहाँ पर लगनेश भी व्यक्ति की कुंडली में मजबूत हैं, तो ये स्थिति कुंडली की अच्छी दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए शनि की दृष्टि मंगल पर, मंगल की दृष्टि शनि पर भी जा रही है। तो ये स्थिति जीवन में उठा पटक वाली होती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति भी जीवन में अच्छा धन कमाते हैं। अच्छे माइंडेड के व्यक्ति होते हैं, बहुत तेज दिमाग के व्यक्ति ऐसे होते हैं और अपने जीवन में बड़ी से बड़ी मुसीबत आने पर उसको बड़े आसानी से उसको सोल्व कर लेते हैं, या उसमें उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है उसको प्रॉब्लम को सोल्व करने में, जिनकी कुंडली में शनि मंगल का कॉम्बिनेशन हो या दृष्टि संबंध हो। मतलब परेशानियों में ऐसे व्यक्ति ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं, उसको परेशानियों को बहुत आसानी से सोल्व कर जाते हैं। तो इनका जो लगन है वो भी अनुराधा नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में, तो शनि का प्रभाव इन पर पूर्ण रूप से रहेगा। शनि का प्रभाव मतलब इनकी अंतरात्मा में या इनके अंतर रूप में, आंतरिक रूप से इन पर शनि का प्रभाव रहेगा, क्योंकि इनका जो लगन का नक्षत्र है वो अनुराधा नक्षत्र है और शनि इनकी कुंडली में दूसरे भाव में बैठे हैं गुरु की राशि में, और गुरु यहाँ पर देखिए उच्च राशि में है। तो इनको ये रिजल्ट अच्छा देंगे, जीवन में इनकी स्थिरता देंगे, इनको जीवन में बहुत दूरगामी सोच का बनाएंगे। ये स्थिति यहाँ पर बनेगी, मतलब मंगल का प्रभाव भी रहेगा, शनि का प्रभाव रहेगा। अब देखिए पंचम भाव के स्वामी की बात करते हैं, जो बनते हैं गुरु, जाकर नवम भाव में बैठे हैं उच्च राशि में। अब देखिए पंचम भाव कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट भाव है, बहुत मजबूत भाव माना जाता है, बहुत ज़्यादा जरूरी भाव पंचम भाव होता है। अब देखिए यहाँ पर जो गुरु हैं वो उच्च राशि में है, अपने कारक भाव में है और बली अवस्था में है, मतलब भाव कारक और भावेश तीनों यहाँ पर बली दिखाई दे रहे हैं। गुरु के साथ होने पर इनकी जो पावर है वो, केतु के साथ होने पर इनकी पावर और ज़्यादा बढ़ जाएगी। मतलब जो इनकी पावर है, जो इनकी बली की अवस्था में ये बैठे हैं, क्योंकि भाव कारक भावेश तीनों यहाँ पर बली हैं, और केतु के साथ होने से और बली स्थिति हो जाएगी। तो इनके भाग्य की स्थिति अच्छी यहाँ पर है, भाग्य का पूर्ण सुख मिलेगा, भाग्य का जीवन में हर प्रकार से लाभ मिलेगा, हर समय भाग्य इनका साथ देगा। ये स्थिति यहाँ पर बनती है और बहुत श्रेष्ठ स्थिति यहाँ पर बनती है। ये ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिकता के क्षेत्र में जाए तो बहुत उन्नति प्राप्त करता है, बहुत ज़्यादा अच्छा जीवन में नाम कमाता है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन नवम भाव में गुरु केतु का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है। और जो नवम भाव के स्वामी बनते हैं चंद्रमा, वो जाकर तीसरे भाव में बैठे हैं, राहु के साथ बैठे हुए हैं मकर राशि में। तो ये स्थिति है कि थोड़ा मन से ही परेशान रहेंगे, क्योंकि तीसरे घर में देखिए यहाँ पर सूर्य से चंद्रमा की दूरी 5 घर की दूरी है। तो इसका मतलब है कि जो चंद्रमा है वो ठीक स्थिति में है और ये चंद्रमा यहाँ पर पीड़ित माने जाएंगे। यहाँ पर भाग्य इनका पीड़ित अवस्था में है, राहु के साथ ग्रहण दोष में यहाँ पर आया हुआ है। लेकिन ये प्रॉब्लम तो है, लेकिन ये तीसरे भाव में है, और तीसरे भाव में राहु का होना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, और तीसरे भाव में चंद्रमा भी अच्छा फल देता है। तो यहाँ पर ये मानसिक अशांति दे सकता है, मानसिक रूप से परेशानी दे सकता है, लेकिन ये जीवन में अच्छा पराक्रम करने वाला देगा। ऐसे व्यक्ति के पास बहुत सुंदर घर भी होता है जीवन में, जिसके तीसरे घर में चंद्रमा होता है। ऐसा व्यक्ति भाई बहनों वाला भी होता है, जीवन में अधिक यात्राएं करने वाला होता है, अच्छे प्लानिंग करने वाला होता है, बहुत जल्दी किसी चीज़ को, उसके दिमाग में हर समय प्लान चलते रहते हैं, चाहे घूमने के हों, चाहे किसी काम को करने को, चाहे किसी
चीज़ किसी भी काम को करने के हो, जो भी उसके जीवन में आने वाली महत्वाकांक्षा, आने वाला उद्देश्य, उसके संबंधित प्लान इनके जीवन में चलते रहते हैं। मतलब जिसके तीसरे घर में चंद्रमा होता है वो एकदम से किसी भी चीज़ को प्लान बना लेता है। बहुत जल्दी ऐसे व्यक्ति योजना बनाने वाले होते हैं, अच्छे प्लानर होते हैं ये। तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर कोई बुरा प्रभाव नहीं देगा, लेकिन मानसिक अशांति रहेगी जीवन में, अनचाहा डर सा रहेगा, और जो बिना मतलब कि जिनका कोई अस्तित्व नहीं, ऐसी व्यक्ति के मन में बातें आती रहेंगी और उनसे संबंधित व्यक्ति परेशान होता रहेगा। ये समस्या आती है। मन का भटकाव भी देते हैं। ऐसे व्यक्ति भी जीवन में कुछ काम करने बैठता है तो दूसरे चीज़ें उनके दिमाग में चलती रहती है, मतलब काम कुछ करता है, दिमाग में कुछ चलता रहता है। इस प्रकार की स्थिति जीवन में बनी रहती है। ये मानसिक अशांति दे देंगे। तो ये स्थिति इस प्रकार बनी हुई। देखिए, दसम भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य, यहाँ पर 11 भाव में बैठे हैं, और किसी भी कुंडली में अगर सूर्य 11 भाव में है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन की कमी नहीं होती है। धन धान्य से परिपूर्ण ऐसा व्यक्ति होता है, और धन के कारण कोई काम नहीं रोकते हैं, और धन जीवन में पूर्ण मात्रा में मिलता रहता है। अब देखिए, इस कुंडली में सबसे जो खराब ग्रह माने जाते हैं, ये खराब फल देने वाले ग्रह माने जाएंगे, वो माने जाएंगे बुध। और बुध यहाँ पर छठे और तीसरे के स्वामी बनते हैं, जो बिल्कुल अकारक स्थिति में दसम भाव में बैठे हैं। लेकिन ये अकारक स्थिति में तो हैं, लेकिन यहाँ पर बुध इस बात को दिखा रहे हैं कि आप जीवन में व्यापार कर सकते हैं, व्यापार कर धन कमा सकते हैं। सूर्य शुक्र कॉम्बिनेशन व्यक्ति के जीवन में बहुत धन देता है। ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। अब इनके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। इनका पहला सवाल ये कि इनकी आयु कितनी है। देखिए, अगर हम आयु की बात करते हैं तो अगर हम इनके जीवन को देखें, इनके लग्नेश को देखें, लग्नेश इनका सप्तम भाव में है, अच्छी अवस्था में है और लगन को देख रहा है, तो यहाँ पर ये आयु ठीक करेगा, मतलब आयु को बेहतर करने का काम करेगा, जीवन देने का काम करेगा अच्छे से। जीवन जो प्रदाता करेगा गुरु, ये भी उच्च अवस्था में है। और हम आयु का जो भाव इसके स्वामी बनते हैं बुध भी देखिए केंद्र में आए हुए हैं, तो आयु इनकी ठीक है, 65-70 के आसपास इनकी आयु है। इतनी ठीक इनकी आयु है, मतलब इनकी औसत आयु इनकी है। आयु इनकी कोई ज़्यादा कम नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है कि 100 साल से लगभग बनती हो या फिर बहुत ही कम बनती हो, लेकिन औसत दर्जे की इनकी आयु है। 70-75 60 65 से 75 के बीच की इनकी आयु बनती है। अगला इनका सवाल है कि क्या मतलब ये शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, शेयर मार्केट से धन कमाने के योग है नहीं है। देखिए, शेयर मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो इनके पंचम भाव के स्वामी जीवन में जो जुए से, लॉटरी से, सट्टे से, शेयर मार्केट से, मतलब जिसमें नॉलेज या थोड़ा दिमाग लगाया जाए, मेहनत ना करी जाए, तो उस चीज़ों को हम पंचम भाव से देखते हैं, जो लॉटरी, जुआ, सट्टा या शेयर मार्केट का पैसा होता है। देखिए, इसका स्वामी बनता है भाग्य भाव में है, उच्च राशि में है। तो इसका स्वदेशीता मतलब है कि आपके जीवन में ये स्थिति अच्छी रहेगी। आपको जीवन में जुए से या मतलब शेयर मार्केट से आप धन कमा सकते हैं, और बहुत बड़ी अच्छी अवस्था में कमा सकते हैं, बहुत श्रेष्ठ मात्रा में धन कमा सकते हैं। इस चीज़ को हम 9 मास में देखते हैं कि आपको गुरु 9 मास में कैसा फल दे रहे हैं। देखिए, 9 मास में लगन में ही गुरु बैठे हुए हैं, पंचम का स्वामी बनकर लगन में बैठे हुए हैं। तो ये क्या स्थिति है? ये स्थिति बहुत अच्छी स्थिति है। आप जीवन में धन कमाएंगे, जुए लॉटरी सट्टा से बहुत अच्छा धन कमाएंगे, बड़ी मात्रा में धन कमा सकते हैं। तो ये स्थिति है कि आप जीवन में अच्छा धन कमा सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव आपका मजबूत है, पंचम भाव आपका अच्छा है। देखिए, कुंडली में भी क्या है कि आपके जीवन में राहु की दशा चल रही है, जो आपको मानसिक रूप से परेशान पूर्ण रूप से कर रही होगी, मानसिक रूप से आपको परेशान कर रही होगी। और वर्तमान में आपको 7.5 भी प्रभावित कर रही है, जिस कारण आपको जीवन में मानसिक रूप से परेशानियां देखने को मिल रही होंगी। लेकिन आपकी जो राहु की दशा है वो 2027 में ख़त्म होगी। 2027 में खत्म होने आपको गुरु की दशा आएगी, और गुरु की स्थिति देखिए आप कुंडली में कितनी श्रेष्ठ स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। तो ये इस बात का मतलब है कि आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो भी समस्या है, वो 2027 तक हैं। उसके बाद आपके जीवन की स्थिति का जो ग्राफ है वो बहुत ऊपर जाने वाला है, बहुत श्रेष्ठ बनने वाला है, क्योंकि देखिए गुरु बहुत अच्छे रिजल्ट देने के लिए आपको तैयार बैठे हुए हैं। तो आप गुरु के समय में ही अपने जो शेयर मार्केट में पैसा लगाएं, अभी कम मात्रा में लगाएं, क्योंकि इतना नुकसान आपको नहीं होगा, लेकिन वर्तमान में आपको कोई लाभ नहीं होगा। तो उस दृष्टिकोण से आप थोड़ा रुककर शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे तो आपको जीवन में बहुत अच्छा लाभ होगा, बहुत श्रेष्ठ लाभ होगा। ये स्थिति यहाँ पर बनती है। इनका अगला सवाल है कि क्या इनके जीवन में विदेश यात्रा का योग है। तो देखिए, विदेश यात्रा की हम बात करते हैं तो ये 12 भाव से देखी जाती है, और 12 भाव का स्वामी जो है वो नीच राशि में है, लेकिन 11 भाव में है। तो 11 भाव में होने का मतलब है कि जब भी कोई ग्रह
11वें भाव में होता है तो उससे संबंधित लाभ व्यक्ति को जीवन में जरूर मिलता है, चाहे वो ग्रह उच्च का हो चाहे ग्रह वो नीच का हो। उच्च में हो तो बहुत श्रेष्ठ लाभ मिलेगा, नीच का हो तो थोड़ा कम मिलेगा। लेकिन ये इस बात की सूचना देता है कि व्यक्ति को जीवन में विदेश यात्रा का योग बनता है, व्यक्ति जीवन में विदेश यात्रा करेगा, क्योंकि साथ में सूर्य के साथ बैठे हुए हैं यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर नीच भी हम पूरी तरह से नहीं कह सकते, क्योंकि शुक्र बुध की राशि में है और बुध यहाँ पर केंद्र में आए हुए हैं, तो केंद्र में आने से इनके जो नीचत्व है उसमें कमी आ जाएगी, उसमें थोड़ा प्रभाव कम मिलेगा। तो यहाँ पर ये है कि आपके जीवन में विदेश यात्रा का योग है, आप जीवन में विदेश यात्रा जरूर करोगे। इनका अगला सवाल ये है कि क्या इनको जीवन में व्यापार करना चाहिए, और करना चाहिए तो कौन सा करना चाहिए। देखिए व्यापार की हम बात करते हैं तो दशम भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य, जो लाभ भाव में है, मतलब व्यापार से आपको जीवन में लाभ होगा। ये इस बात की पुष्टि करता है कि ये व्यापार का स्वामी होता है, कर्म का स्वामी होता है। आपके व्यापार का स्वामी वैसे ये होता है, सप्तम भाव व्यापार का होता है, लेकिन ये आपके कर्म का लाभ वो होता है, मतलब कर्म का भाव ये होता है। और इसके जो स्वामी बनते हैं सूर्य, वो लाभ भाव में जाकर बैठे, मतलब कर्म करोगे जितना उतना आपको लाभ मिलेगा। ये इस बात को बताता है कि जितना आप कर्म करोगे उतना आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि आपका जो लाभ है वो कर्म से जुड़ गया। और यहाँ पर देखिए जो लाभ के स्वामी, जो व्यापार के स्वामी है वो भी लाभ भाव में है, मतलब व्यापार से भी आपको लाभ मिलेगा, भले ही कम मात्रा में मिले, लेकिन इतना भी कम नहीं मिलेगा कि जीवन में आप उससे लाभ नहीं कमा पाएंगे या बहुत श्रेष्ठ सुविधाओं का प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसकी नीचत्व में कमी आई हुई है। क्योंकि बुध केंद्र में आने के कारण नीचत्व में कमी आने की वजह से लाभ भी जीवन में आपको मिलेगा, क्योंकि सप्तम का स्वामी जब 11वें में जाता है, मतलब 11वें भाव में जाता है, तो ये श्रेष्ठ स्थिति होती है। भाव वाइज कुंडली में आपको फल मिलता है, जरूर मिलेगा। और देखिए सप्तम भाव को मजबूत मंगल बना रहे हैं, व्यापार की स्थिति को मजबूत बना रहे हैं, क्योंकि लग्नेश जिस भाव में बैठता है उस भाव को बहुत ज़्यादा बली और मजबूत करता है। तो ये आपकी स्थिति को अच्छा करेगा और आपके जीवन में आपकी जो व्यापार की स्थिति उसको अच्छा करेगा। देखिए व्यापार करने की बात है तो आप शुक्र से संबंधित व्यापार भी कर सकते हैं, वो आपको अच्छा लाभ देंगे। शुक्र से संबंधित जैसे पार्लर का काम है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का काम है, कॉस्मेटिक्स का काम है, ये काम आपके लिए अच्छे रहेंगे। तो इस प्रकार आप व्यापार की स्थिति को अच्छा बना सकते हैं, मतलब इस प्रकार आप व्यापार इस तरह के व्यापार करके आप अपने जीवन की स्थिति को अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि आपके कुंडली में देखिए सूर्य लाभ भाव में है, तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में धन की मात्रा अधिक है, धन आपको बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होगा। तीसरे भाव में राहु और चंद्रमा भी आपको जीवन में बहुत धन देंगे, बहुत बड़ी मात्रा में धन देंगे। तो इसलिए आप जीवन में व्यापार शुरू करिए, और व्यापार शुरू करिए, आप शुक्र से संबंधित व्यापार कर सकते हैं, शुक्र से संबंधित व्यापार करिए तो आपको बहुत श्रेष्ठ लाभ मिलेगा। नवमांश में देखते हैं कि किस प्रकार की स्थिति इनकी बनी हुई है। देखिए अगर हम शुक्र की बात करते हैं, देखिए शुक्र वर्तमान में चतुर्थ भाव में बैठे हैं चंद्रमा के साथ, तो ये स्थिति इस बात की दिखाती है। और व्यापार जो कर्म भाव है उस पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है, मतलब आंतरिक रूप से आपके मन में इस तरह के विचार हैं कि आप शुक्र से संबंधित व्यापार भी कर सकते हैं, और ये आपके जीवन की स्थिति को अच्छा बनाएगा और अच्छा बनाएगा, मतलब अच्छी है लेकिन इसको और अच्छा बनाने का काम करेगा। शुक्र से संबंधित आप व्यापार कर सकते हैं, जो आपको शुक्र से संबंधित कपड़ों का काम कर सकते हैं, आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स का काम, पार्लर काम, इस तरह से आप जो फीमेल से रिलेटेड जितने भी काम हैं उतने आप कर सकते हैं। पार्लर का काम है, कपड़ों का काम है, या फिर जो रेस्टोरेंट का भी काम कर सकते हैं आप, ये आपके काम बड़े अच्छे रहेंगे। देखिए शुक्र अच्छी अवस्था में है यहाँ पर और शुभ ग्रह के साथ हैं, तो ये श्रेष्ठ स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। दशमांश की अगर हम बात करते हैं, देखिए सूर्य यहाँ पर अच्छे हैं, मतलब आप जो भी काम करेंगे आपको उसमें मान सम्मान धन प्राप्त होगा, ये इस बात की सूचना देते हैं। शुक्र देखिए यहाँ पर भी व्यापार भाव में ही है, तो आप शुक्र से संबंधित व्यापार करिए, आपके जीवन में आपको लाभ जरूर मिलेगा। ये आप तीनों से हम चेक कर लिया है। लगन में भले ही नीच में है, लेकिन ना तो नौमांश में नीच में है, ना दशमांश में नीच में है। दशमांश में भाव में भी कर्म भाव से, व्यापार भाव से संबंध इनका बना हुआ है, तो ये इस बात की सूचना देते हैं कि आप शुक्र से संबंधित व्यापार करिए, आपको जीवन में लाभ जरूर मिलेगा। और अगर आपकी मंगल की स्थिति है व्यापार करने की, तो आप मंगल से संबंधित व्यापार भी कर सकते हैं, भूमि का काम भी कर सकते हैं, लैंड से खरीदने बेचने का काम भी कर सकते हैं, मतलब अपने नाम से आप शुरू कर सकते हैं, करवाए किसी और से भी, लेकिन अपने नाम से शुरू कर सकते हैं। रेस्टोरेंट का काम, खाने पीने का काम, और भूमि बेचने का काम, कंस्ट्रक्शन का काम, ये सब काम मंगल के अंदर में आते हैं। कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम, बिजली का काम, ये भी मंगल के अंदर आते हैं, अग्नि तत्व है ये। तो इस प्रकार से आप मंगल से संबंधित काम करके भी जीवन में अच्छा धन कमा सकते हैं, अपने नाम से शुरू कर सकते हैं, करवाए किसी और को, तो ये भी श्रेष्ठ स्थिति रहेगी। आपका अगला सवाल ये है कि आपको क्या संतान सुख जीवन में मिलेगा।
और जो संतान के जीवन साथी है उनसे सुख मिलेगा। देखिए संतान भाव का जो स्वामी है वो नवम भाव में बैठा हुआ है, तो इसका मतलब है कि अपने से पंचम में है, अपने से अच्छी स्थिति में, अपने से भाव में है, आप से भी भाव में, मतलब ये तो आप हो, ये आपकी संतान, तो ये आप से भी नवम में है और अपने से पंचम में है। तो मतलब ये कि आपको पूर्ण पूर्ण सुख मिलेगा आपकी संतान से, और बहुत अच्छी मात्रा में मिलेगा, बहुत सम्मानपूर्वक सुख मिलेगा, क्योंकि आपसे भी नवम भाव में है और खुद से भी ये पंचम भाव में है, तो ये श्रेष्ठ स्थिति है। अब देखिए जो संतान के जीवन साथी है, देखिए संतान और संतान से सप्तम होगा जीवन साथी, तो यहाँ पर थोड़ी अलगाव की स्थिति बन सकती है, थोड़ी मतभेद की स्थिति बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य स्थिति में बैठे हुए हैं, जो सूर्य रिश्तों को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, रिश्तों में थोड़ी मतभेद की स्थिति रखते हैं, तो जो संतान की जीवन साथी है उनसे थोड़ी मतभेद की स्थिति बन सकती है। अदरवाइज आपकी संतान से आपको पूर्ण सुख मिलेगा, ये इस बात की सूचना देते हैं या इस बात को कन्फर्म करते हैं, क्योंकि ये पंचम से पंचम है और आपसे नवम है, तो ये आपकी कुंडली में आपको, और देखिए संतान के जो जीवन साथी उससे आपको लाभ जरूर होगा जीवन में, देखिए आपसे लाभ की स्थिति में, लेकिन थोड़ी मतभेद की स्थिति यहाँ पर रहेगी, ये यहाँ पर दिखाई पड़ती है। अगला इनका सवाल है कि क्या इनके जीवन में कोई बड़ी दुर्घटना का योग है या नहीं है। देखिए बड़ी दुर्घटना का योग मंगल शनि के कॉम्बिनेशन से बनता है, जब मंगल और शनि का संबंध अष्टम भाव से बनता हो। देखिए अष्टम भाव से किसी प्रकार से ये शनि का संबंध यहाँ पर बना हुआ है और शनि की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, तो ये भी जो अष्टम भाव से मिलने वाली प्रॉब्लम है उनको कम करने का काम करेंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि जिस भाव पर पड़ेगी उसको क्या करेगी, कम करेगी, उसके प्रभाव को खत्म करेगी, तो अष्टम भाव के बुरे प्रभाव को यहाँ पर खत्म करने का काम करेगी, और मंगल का संबंध अष्टम भाव से नहीं बन रहा है। अब देखिए इसमें एक चीज़ है कि जैसे वर्तमान में आपकी जो चंद्र राशि है वो आपकी चंद्र राशि मकर है, ये मकर राशि आपकी यहाँ पर आएगी, तो यहाँ पर सिंह राशि आ जाएगी। वर्तमान में मंगल अष्टम भाव में चल रहे हैं आपके चंद्र राशि से, और शुक्र भी चल रहे हैं, तो ये क्या है कि इतना गोचर में मंगल आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, अष्टम भाव में रहेंगे, तो ये स्थिति रहेगी कि आपके जीवन में चोट चपेट की संभावना बनेगी, लेकिन गोचर की स्थिति महीने 2 महीने के लिए बनती है, उसके बाद फिर हट जाती है। तो जैसे वर्तमान में गोचर चल रहा है, तो वर्तमान में आपकी स्थिति की आपको चोट चपेट की संभावना बन सकती है, तो गोचर के अनुसार जो घटनाएं हैं वो हो सकती हैं, लेकिन आपकी जो लगन कुंडली है उसके अनुसार कोई बड़ी चोट चपेट की दुर्घटना की संभावना नहीं है। अगले इनका सवाल है कि क्या इनको जीवन में सभी प्रकार का सुख मिलेगा, नहीं मिलेगा। देखिए सभी प्रकार के सुख के लिए आपको शुक्र को देखना होता है, तो शुक्र यहाँ पर नीच राशि में है, तो कुछ ना कुछ कमी आपको जीवन में ये जरूर लगेगी कि आपके जीवन में किसी न किसी, चाहे आपके पास हर प्रकार का सुख है, धन बहुत है और भूमि भवन वाहन है, घर का खुद का घर है, खुद की सब कुछ खुद का है, लेकिन फिर भी आपको जीवन में कमी महसूस होती रहेगी कि आपके जीवन में कोई ना कोई सुख की कमी आपको महसूस होगी, क्योंकि शुक्र नीच राशि में है कि ये कमी महसूस जरूर कराएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास होगा नहीं, होगा जरूर, लेकिन ये आपके मन में कमी लगेगी आपको कि कमी है। हकीकत की हम बात करते हैं तो देखिए सुख का जो ग्रह है वो गुरु ग्रह भी मानते हैं, और गुरु ग्रह उच्च राशि में है, तो सुख आपको पूरी जिंदगी में हर प्रकार का सुख मिलेगा। लगनेश आपका लगन से संबंध बना रहे हैं, तो ये भी आपके जीवन में हर प्रकार का सुख देने की स्थिति को रखते हैं, तो ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। आपके जीवन में आपको हर प्रकार का सुख मिलेगा, लेकिन आपको लगेगा नहीं कि आपके जीवन में हर प्रकार का सुख है। अगला इनका सवाल है कि इनके पैर और कमर में दर्द की स्थिति बनी रहती है। देखिए कमर में दर्द की स्थिति या पैरों की स्थिति शनि की दृष्टि यहाँ पर सूर्य पर बन रही है, तो ये पैरों के दर्द की स्थिति को बनाती है, हड्डियों के दर्द की स्थिति को बनाती है। जब शनि सूर्य को देखते हैं, यहाँ पर शुक्र को भी देख रहे हैं, तो ये स्थिति इनकी स्थिति बना रही है। अब देखिए इसके लिए आप उपाय कर सकते हैं। अगर हम उपाय की बात करें तो आप शनिवार से संबंधित उपाय कीजिए, क्योंकि देखिए आपकी जो लगन है ये आपका लगन है और ये अनुराधा नक्षत्र में है, तो शनि का प्रभाव आपके जीवन पर हमेशा रहेगा, क्योंकि आपका लगन शनि के नक्षत्र में है, और शनि के नक्षत्र में कोई नहीं, शनि दुख का कारक है, तो कहीं ना कहीं दुख आपको किसी न किसी रूप में देते रहेंगे, आजीवन देते रहेंगे, क्योंकि ये लगन से संबंधित बनाए हुए हैं आपके। तो इनसे संबंधित आप उपाय कीजिए। आप क्या कीजिए, आप प्रत्येक शनिवार को काले कुत्ते को रोटी पर सरसों का तेल लगाकर उसको खिलाएं। जब तक कर सकते हैं, आजीवन कर सकते हैं तो आजीवन करिए, हमेशा कर सकते हैं हमेशा कीजिए। शनिवार को जब भी आप, मतलब आपने इस शनिवार किया, अगले शनिवार आपसे छूट गया तो कोई बात नहीं, अगले से करिए। अगर कोई रह जाता है तो उसमें कोई एक शनिवार रह जाता है तो फिर आप अगले को दीजिए, 2 रह जाते हैं तो कोई बात नहीं, फिर तीसरे को दीजिए। लेकिन आप जब भी आप दे सकते हैं, जब भी आपको याद आए, शनिवार को शाम को काले कुत्ते को, काला कुत्ता हो तो बढ़िया है, उसको रोटी दीजिए सरसों पर तेल लगा के,
पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दिया जलाइए। शनिवार को शिव मंदिर जरूर जाइए। ये आपके जीवन के जो उपाय हैं, आपको शनि से संबंधित जो परेशानियां आपको कम करेंगे। छायादान कीजिए, क्योंकि आपको 7:30 से भी आप गुजर रहे हैं तो आपके जीवन में परेशानियां बनी हुई होंगी, लेकिन वो स्थिर नहीं है। परेशानियां आपकी शनि की 7:30 और जब आपके राहु की दशा समाप्त होगी 2027 में, गुरु की दशा आएगी, गुरु की दशा आपके जीवन को बेहतर से बेहतर, आपके जीवन को सुख देने का काम करेगी। तो ये आप उपाय कीजिए। उसके बाद उपाय कीजिए आपकी एक आप मोती धारण कीजिए। देखिए आपकी जो भाग्येश है वो चंद्रमा है और वो थोड़ी कमजोर स्थिति में है, तो आप भाग्येश का रत्न धारण कीजिए, मोती धारण कीजिए अपना छोटी उंगली में, सबसे छोटी उंगली में आप जो कनिष्ठिका उंगली है आपकी, उसमें आप मोती धारण कीजिए। और सोमवार के दिन आप मंदिर जरूर जाइए, शिव जी पर जल चढ़ाइए, क्योंकि ये आपके भाग्य को मजबूत करेंगे, आपके मन की शांति को बनाएंगे। मेडिटेशन कीजिए आप, क्योंकि आपकी मानसिक स्थिति में आपको समस्या आ सकती है, मानसिक स्थिति आपकी प्रॉब्लम दे सकती है, मानसिक तनाव आपको बन सकता है। तो आप मेडिटेशन कीजिए, सोमवार को मंदिर जाइए, शिव जी पर जल चढ़ाइए, ये स्थिति आपकी बनती है। इतने उपाय आप कीजिए, यही आपके जीवन की स्थिति को है। और आप कर सकते हैं तो बुधवार को हरी चीज़ों का दान कीजिए, हरा कपड़ा है उसको दान कर दीजिए, गाय को हरा चारा है वो दे दीजिए, या हरी आपकी कोई भी चीज़ है उसको आप दान कर सकते हैं। या बुधवार को आप हरी चीज़ों का दान कीजिए, चाहे आप कुछ भी, जो भी आप दान कर सकते हैं, हरी चीज़ों का दान कीजिए बुधवार को। ये उपाय आप कीजिए, आपके जीवन की स्थिति श्रेष्ठ होगी, अच्छी रहेगी, आपकी जीवन की स्थिति इसमें समस्या नहीं आएगी। लेकिन आपको सोमवार को शिव जी के मंदिर जरूर जाना है, जो आपके भाग्य की स्थिति को मजबूत बनाएंगे, गुरु को भी और बल देंगे, क्योंकि गुरु चंद्रमा की राशि में ही है, तो ये आपको और अच्छा करने का काम करेंगे। इतने उपाय आप कीजिए और आपके जीवन की स्थिति को श्रेष्ठ बनाने का काम ये उपाय करेंगे। तो ये इनके इतने ही सवाल थे, इनके सभी सवालों का जवाब हमने इनकी कुंडली के माध्यम से दिया है। और भी जो कोई इनको बताना चाहे बता सकता है, सलाह देना चाहे, किसी भी प्रकार की सलाह कमेंट में इनको बता सकता है। और आप अपनी डिटेल कमेंट में लिख दीजिए, जिससे आपकी कुंडली का इस प्रकार एनालिसिस हो सके। थैंक यू। और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।